आज मैं बनाऊंगी क्रीमी और सिल्की स्पेगेटी। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है और इसमें कोई भी हम मैदा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत जल्दी बन के तैयार होगी। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और ये मैंने पहले से बॉयल कर लिए हैं 7 से 8 मिनट। तो ये काम मैंने पहले ही कर लिया था। तकरीबन सभी लोगों को स्पेगेटी या पास्ता बॉयल करना आता ही है। अगर नहीं आता तो इस तरीके से आप बॉयल कर लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के आप इन्हें 7 से 8 मिनट बॉयल कर लें। बिल्कुल फुल डन नहीं की जाती हैं, तकरीबन 90% ये बॉयल की जाती हैं। पानी से निकालने के बाद अच्छे से वॉश कर लें, धो लें पानी से। फिर इसके बाद में 1 टीस्पून ऑयल लेकर अच्छे से मिक्स कर दें, इससे ये जुड़ेंगी नहीं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सिर्फ 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए होगा ऑयल। गैस को यहाँ पर हम कम ही रखेंगे और साथ ही डाल देंगे 1 खाने का चम्मच बटर। 2 जवे मैंने लिए थे लहसुन के और छोटा छोटा चॉप कर लिया है, ये भी हम साथ ही डालेंगे। देखें गैस को आपने स्लो ही रखना है। स्लो गैस के ऊपर आपने लहसुन को पकाना होगा। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस चंद सेकंड ही इसे हम पकाएंगे। बटर भी जलना शुरू हो जाएगा और लहसुन भी जलना शुरू हो जाएगा। हमें इसकी अच्छी सी खुशबू लेनी है। देखिए चंद सेकंड ही मैंने गार्लिक को पकाया है, यानी लहसुन को। इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसी वक्त हमें डाल देना होगा आधा कप दूध। इसी के साथ डाल देंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम काली मिर्च का पाउडर। देखिए 1/2 टीस्पून से भी कम लेंगे चिली फ्लेक, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को कम ही रखेंगे। और 1/2 टीस्पून लेंगे गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर ना हो तो आप थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन भी ले सकते हैं, या चॉप लहसुन थोड़ा ज़्यादा ले लें जो हमने शुरू में डाला था, आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। मैं यहाँ ले रही हूँ 1/2 टीस्पून से भी कम। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसी वक्त डाल देंगे क्रीम। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है और गैस को कम ही रखना है, 1 कप। अच्छे से मिक्स कर दें और साथ ही लेंगे आधा कप चेडर चीज़ और अच्छे से इसे मिक्स कर लें और गैस को यहाँ पर कम ही रखना है। अच्छे से मिक्स कर दें। 1/4 कप पानी डाल देंगे। देखिए पानी डाल के भी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसी वक्त डाल देना है हमें स्पेगेटी जो हमने बॉयल करके रखी थी, और ये मैंने ली थी 250 ग्राम। अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए इसमें मैदा वगैरह कुछ नहीं जाता है, ये इसी तरह से बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अब देखें थोड़ा सा थिक हो गया है। इसी वक्त हमें डाल देना होगा आधा कप पानी का। पानी की जगह आप दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम क्रीम और चीज़ डालते हैं तो एकदम से थिक हो जाता है। देखिए नमक अपने मुताबिक डालिएगा। देखिए इसी वक्त हम कवर कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। गैस को कम ही रखना है। 2 मिनट के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे। देखिए 2 मिनट मैंने कवर करके पका लिया। अच्छे से सब चीज़ें कंबाइन हो गई। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी स्पेगेटी बनके तैयार है। और यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। अगर इसे आप ज़्यादा ड्राई करते हैं तो फिर इसके अंदर क्या है, बहुत थिकनेस आ जाएगी। तो आपने इसी तरह से इसको 2 मिनट से ही पकाना है। थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर लुक बाय अच्छा लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा हम लेंगे ऑरिगेनो, ये भी डाल देंगे। और देखें गैस मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी हमारी स्पेगेटी बनके तैयार है। बच्चों को अगर भूख लग रही हो तो 5 मिनट के अंदर इस तरह से ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। अगर आपके नूडल पहले से बॉयल हैं
तो सिर्फ 5 मिनट से भी कम का टाइम लगता है और आपकी स्पेगेटी बन के तैयार हो जाती है।